जान है तो जहान है कि इस नए एपिसोड में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। इस पॉडकास्ट में मैं किडनी से संबंधित आपसे कुछ बातें करूंगा। ख़ास तौर से किडनी के मरीज़ अक्सर ये जानना चाहते हैं कि हम भोजन में क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या परहेज करें। इसके बारे में ढेर सारी भ्रांतियां हैं, कंट्रोवर्सीज है, जो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से उस कंट्रोवर्सीज मैं भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। पहला कदम, खाने पीने के राय देने का दो ही व्यक्ति हकदार है, आपका वो डॉक्टर जिनके इलाज में है, या उनसे राय लेके रीनल डाइटिशियन से मिलके चार्ट बनवाना अक्लमंदी है। अगर आपके शहर में रीनल डाइटिशियन उपलब्ध नहीं है तो ये ऑनलाइन भी आप उनसे राय विचार करने में कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने रीनल डाइटिशियन की बात जो कही उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि किडनी के पेशेंट को एक ही चीज़ में खाने पीने के परहेज से काम नहीं चलता है। उसको जानना होता है कि प्रोटीन की मात्रा हम कितना लें, कौन सा प्रोटीन लें, वेजिटेरियन प्लांट सोर्स का या एनिमल प्रोटीन, और ज़्यादा प्रोटीन के क्या नुकसान हैं, कम प्रोटीन खाने के नुकसान कैसे हैं, ये उचित मात्रा में प्रोटीन हमको कैसे मिलेगा। दूसरा बिंदु है कि उसको इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में संतुलित मात्रा में रखना पड़ता है। सोडियम क्लोराइड जिसको नमक हम कहते हैं, पोटासियम, फास्फोरस। तीसरी चीज़ है पानी या लिक्विड चीज़ 24 घंटा में कितना पीना है ताकि उनका बीपी नहीं बढ़े, हाथ पैर में अपना सूजन नहीं हो। भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होगी, फैट की मात्रा कितनी होगी और फाइबर की मात्रा कितनी होगी। इतनी बातों का ख्याल करना ये आम आदमी न समझ पाएंगे, न आपको ठीक से राय देंगे। डाइटिशियन से राय लें, इन सब बिंदुओं पर वो आपको राय देंगे। अब रीनल डाइटिशियन की भूमिका होती है शुरू कि वो लिस्ट बनाने के पहले 2-4 बातों का ख्याल करते हैं। रीनल डाइट के अपना बनाते समय वो जानना चाहता है कि आपकी किडनी की क्षमता कितनी बची हुई है, जिसको EGFR कहते हैं। अगर किडनी की क्षमता आपको 60 और 90 के ml पर डे है तो आप बहुत ही माइल्ड हैं, आपको कोई ज़्यादा परहेज की ज़रूरत नहीं है। आप अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा 1 ग्राम पर केजी से घटा करके 0.8 ग्राम लें, आपके लिए काफ़ी है। नमक की मात्रा आप 2 से 2.5 ग्राम पर डे नमक का इस्तेमाल अपना कर सकते हैं। बाकी भोजन में साग सब्जी जैसे आम लोग खाते हैं आप खाएं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। 60 से 30 GFR होने पर प्रोटीन में अंकुश आपको लगाना होगा 0.8, और नमक की जहाँ तक आपकी मात्रा का सवाल है, अगर आपको बीपी है, शरीर में सूजन है या हार्ट फेलियर की कोई लक्षण है तो आपको नमक की मात्रा और घटनी चाहिए। लगभग 2 ग्राम आपको 24 घंटे में खाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइटिशियन से राय लेना क्यों आवश्यक है। डाइटिशियन जब आपकी आहार की चार्ट बनाएंगे, वो जिन बातों का ख्याल करते हैं उसमें सबसे आवश्यक है EGFR। किडनी की क्षमता आपकी 60 ml है, 30 ml है, 90 क्षमता के अनुसार वो खाने पीने की चीज़ का चुनाव करेंगे। दूसरी चीज़ वो जानना चाहते हैं कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है कि नहीं, जिसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। और तीसरी चीज़ वो जानना चाहते हैं कि आपको किडनी की बीमारी के अलावा कोई अन्य बीमारी आपके शरीर में है कि नहीं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हार्ट फेलियर। और चौथी चीज़, खाने का चार्ट बनाते समय उनका ध्यान इस बात पर होता है कि भोजन में कोई ऐसी चीज़ नहीं उस पेशेंट को खिलाई जाए जिसके कारण भविष्य में उसको कोई किडनी की सीरियस कॉम्प्लिकेशन जैसे अनीमिया, खून की कमी, हड्डियों का कमज़ोर होना या हार्ट की बीमारी हो जाए। इन 4 बातों को ध्यान में रख करके उस आहारविद की भूमिका होती है कि आपके चार्ट का निर्माण करें।
ये हर आदमी इस तरह का चार्ट आपके लिए नहीं आप बना सकते हैं। थोड़ा समय दें, उनके साथ मिलें, उनके राय के अनुसार लें। अब अभी जो मैं आगे की बात आपको कहने जा रहा हूँ, ये तो आइडियल हुआ, आदर्श स्थिति हुई। आम लोगों के लिए अगर जिनका किडनी का फंक्शन बहुत मामूली हुआ है कमज़ोर, मतलब अगर इनका GFR 60 ml पर डे से थोड़ा सा ज़्यादा है, 70-80 के करीब है, तो इनको हम लोग माइल्ड श्रेणी में रखते हैं। इन पर बहुत अंकुश लगाने की ज़रूरत नहीं। एक ये सामान्य व्यक्ति की तरह शाकाहारी खाना खा सकते हैं। उसमें प्रोटीन की अगर खाना चाहें तो मछली और अपना चिकन हल्के मात्रा में घर की बनी हुई चीज़ अपना खा सकते हैं। नमक एक्स्ट्रा नहीं खाएं। नमक 2 से 2.5 ग्राम पर डे खाने में कोई दिक्कत नहीं है। दाल खाना चाहें तो दाल खा सकते हैं, फल, हरी साग सब्जी। सामान्य लोगों की तरह खाना खाएं, सिर्फ थोड़ी सी नमक की मात्रा घटा दें तो इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं। और अब आइए कि जो कंपोनेंट के बारे में मैंने बात की, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन कितना दें। आम लोगों को प्रोटीन 0.8 ग्राम से लेके 1.2 ग्राम तक हम लोग खाने को अलाउ करते हैं। मगर किडनी अगर कमज़ोर हो जाए तो अमेरिकन नेफ्रोलॉजी एसोसिएशन का मानना है कि 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन ज़रूर खाना चाहिए, उसके लाभ मिलते हैं। प्रोटीन के बारे में है कि कुछ लोगों की भ्रांति है कि किडनी में प्रोटीन खाने से नुकसान होता है। ये भ्रांति अपना गलत है। ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना है, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में 0.8 to 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन खाने में फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। दूसरी चीज़ है कि प्रोटीन के सोर्स 3 होते हैं। एक होता है प्लांट, दूसरा दूध के बने सामान, तीसरा है एनिमल सोर्स। तो जो प्लांट बेस्ड हैं जैसे दाल, हरी साग सब्जियां, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अंडा भी खाना चाहते हैं तो बॉयल्ड अंडा एक डेली खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं घर के बने हुए, और दूध दही के सामान, पनीर वगैरह खाने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अंदर होना चाहिए। प्रोटीन खाने से, इस मात्रा में खाने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, हार्ट की मांसपेशियां और इम्यून अपना सिस्टम भी मजबूत होगा। और सबसे बड़ी बात कि किडनी की कार्य क्षमता जो धीरे धीरे कम होने की संभावना थी, किडनी की कार्य क्षमता को प्रिजर्व करने में, प्रोटेक्ट करने में प्रोटीन बहुत हद तक सहायक है। प्रोटीन के बारे में मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो पेशेंट जो डायलिसिस पर हैं, जिनका डायलिसिस हर हफ्ता में काम हो रहा है, उनको में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा खानी पड़ती है। उनके लिए रिकमेंडेशन है 1.2 to 1.4 पर केजी बॉडी वेट, 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट उनका खाना चाहिए। और उनको अगर इस मात्रा में प्रोटीन नहीं दिया जाएगा तो वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, मांसपेशियां शिथिल हो जाएगा, वो काफ़ी दुबले पतले हो जाएंगे। डायलिसिस की एक खास बात है कि जिनको डायलिसिस हो रहा है उनको नमक की मात्रा 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए रोज़, अन्यथा उनका बीपी बढ़ने का, पैर हाथ में सूजन होने का डर रहता है। और तीसरी चीज़ है कि कैलोरी की मात्रा जिनको डायलिसिस हो रही है उनको ज़्यादा मिलना चाहिए। आम लोगों के लिए 25 से 30 कैलोरी पर केजी बॉडी वेट, जिनको डायलिसिस हो रहा है उनको 30 से 35 या 40 कैलोरी पर केजी बॉडी वेट तक खाना रहना, नहीं तो वो कमज़ोर हो जाएंगे। डायलिसिस वालों के लिए ये 3 बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब आइए प्रोटीन के बाद हम बात करते हैं सॉल्ट के बारे में, नमक के बारे में। नमक के बारे में भी भ्रांति है, नमक कौन सा खाएं, कितना खाएं। तो नमक के बारे में मैं सबसे महत्वपूर्ण बताऊं कि जो भी ज़्यादा नमकीन चीज़ है उससे अपने आप को बचाएं। इसमें पहला प्रिंसिपल है घर का बना हुआ खाना खाएं। होटल की जो भी सामानें बनती हैं होटलों में, स्ट्रीट
फूड जो रोड के किनारे ठेले पर बेचे जाते हैं, इन सबों में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। पैकेट में जो हमारे मार्केट में खाने पीने की चीज़ मिलती है, वो भुजिया के रूप में हो, चिप्स के रूप में है, प्रोसेस्ड मीट के रूप में हो, जो भी डब्बा में बंद या पैकेट में बंद खाने पीने की चीज़ मार्केटिंग होती है, प्रायः इसमें देखा गया है कि उसको प्रिजर्व करने के लिए नमक की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। ऐसे पैकेट वाले फूड आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। आपको जब बाहर जाएं, भूख लगे तो बेहतर है कि फल खरीद के या फल अब साथ में लेके जाएं, उसको खा लें। लेकिन मार्केट की बनी हुई ख़ास तौर से नमकीन जो है चीज़ें भूल के भी खाने की ज़रूरत नहीं है। आपके नमक की मात्रा आपके बॉडी में ज़्यादा होने से आपको बीपी बढ़ने का खतरा है, आपके देह हाथ में सूजन होने का खतरा है। दूसरा है कि नमक कौन सा खाएं, सेंधा नमक खाएं या सी सॉल्ट खाएं। जो कॉमन सॉल्ट है उसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है, पोटासियम कम होती है। सेंधा नमक में, जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, हिमालयन पिंक सॉल्ट कहते हैं, उसमें पोटासियम की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है और सोडियम कम से कम होता है। किडनी वाले पेशेंट के लिए अगर वो रॉक सॉल्ट सेंधा नमक खाते हैं सीमित मात्रा में तो कोई नुकसान नहीं है, उससे फ़ायदा है। उनको पोटासियम का लाभ मिलेगा। पोटासियम उचित मात्रा में खाने से उनका बीपी कंट्रोल रहता है और हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हृदय की मांसपेशियां भी काफ़ी मजबूत होती हैं। तो नमक की मात्रा का जहाँ तक बात है, 2 से 2.5 ग्राम आप रोज़ खा सकते हैं। 2.5 ग्राम उनके लिए जिनको बीपी नहीं है, हार्ट की बीमारी नहीं है, देहात में सूजन नहीं है, वो 2.5 ग्राम खा सकते हैं। अगर आपके शरीर में सूजन है, बीपी है या हार्ट की बीमारी है तो आपको 2 ग्राम रोज़ दिन से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ऐसे चीज़ जिसमें नमक ज़्यादा पड़ते हैं जैसे कि अचार, चाट और पानी पूरी, इस तरह की जो बातें लोग स्टार्टर के रूप में खाते हैं, इसमें नमक होते हैं ज़्यादा, ऐसे बातों से अपना बचें। और उसके बाद आती है अपना पोटासियम। 3 इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम, पोटासियम, फास्फोरस का नाम आता है। पोटासियम हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। एक यहाँ पर मैं बात बता दूँ कि अर्ली स्टेज ऑफ द किडनी डिजीज़ में पोटासियम को नहीं रोका जाता है। जब आपकी GFR 30 ml पर डे से घट जाए तब उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। जिन भोजन में ज़्यादा पोटासियम मिलता है वो है हमारा पका केला, आलू, टमाटर, इसमें ज़्यादा होते हैं पोटासियम। इनको सीमित मात्रा में खाएं और बाकी हरी साग सब्जियों में पोटासियम की मात्रा थोड़ी बहुत रहती है, उसको खाने में कोई दिक्कत नहीं। फास्फोरस का भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड स्टेज किडनी में जब 30 ml से आपकी GFR घट जाए तब फास्फोरस की मात्रा को अपना घटाई जाती है। पानी का जहाँ तक बात है, सभी लोगों को, किडनी के पेशेंट को पानी पर अंकुश लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 से 2 लीटर पानी किडनी के पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज में प्रतिदिन पी सकते हैं, लिक्विड चीज़ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर उनका GFR 30 ml से घट जाए या शरीर में सूजन हो तो उनको 1 से 1.5 लीटर पानी से काम होना चाहिए। तो और फाइबर की मात्रा अपने भोजन में 35 से 40 ग्राम फाइबर हरी साग सब्जियों में काफ़ी मात्रा में रहता है, फलों में काफ़ी ज़्यादा रहता है। फैट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हेल्दी फैट आपको लेना है और आपको 10% ऑफ दी अपने टोटल कैलोरी से ज़्यादा फैट आपके भोजन में नहीं होना चाहिए। मतलब छनी हुई चीज़ वगैरह आपको बिल्कुल नहीं खाए। हेल्दी फैट में सबसे आता है ओलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल अल्प मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, चूँकि आप अगर डायबिटिक हैं तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटानी है। अन्न की मात्रा आपके भोजन 40% से ज़्यादा नहीं हो। आटे में मल्टीग्रेन आटा का इस्तेमाल करें और उसना चावल का इस्तेमाल करें। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अगर इन बातों का ख्याल करेंगे, और एक बात मैं चलते चलते बता दूं, सबसे बड़ा दाल के बारे में लोग सवाल पूछते हैं कि दाल खाएंगे कि नहीं। ज़्यादातर मैंने पाया है कि किडनी के पेशेंट को लोग दाल मना करते हैं।
मैं अनुरोध करना चाहूँगा, दाल एक बहुत ही पौष्टिक आहार है, ये नुकसान नहीं करता है और हर किडनी के पेशेंट को हमारे आपके तरह दाल खाने का अधिकार है। वो एक प्रोटीन का सस्ता, सुविधा और बेहतर सोर्स है। जब पेशेंट डायलिसिस पर पहुंचता है या एंड स्टेज में होता है, उस समय दाल पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। लेकिन डायलिसिस के स्टेज आने के पहले दाल खाने से फ़ायदा है। अगर आप दाल नहीं खाते हैं तो नुकसान होगा। मैं अंत में कुछ बातें बता दूं कि आपके भोजन में प्रोटीन की मात्रा उचित हो, नमक की मात्रा कम हो, पोटासियम एंड स्टेज में जाके उसकी अपनी गड़बड़ी पैदा होती है। साग सब्जी, हरी सब्जियां खाएं, दाल खाने में कोई भी हर्ज नहीं है। आपके हर भोजन में थोड़ा दूध, दही, दाल की मात्रा होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा हो। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका किडनी स्वस्थ रहेगा और बार बार मॉनिटरिंग कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आप ये अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपने इस वीडियो को वॉच किया, मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ।